ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधे अपनी जड़ों से पानी जज़ब करते हैं और उनका खाना पत्तों में बनता है। तो जो पानी जड़ों ने जज़ब किया हुआ होता है उसे पूरे पौधे में ऊपर तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, और जो खाना पत्तों में बना होता है उसे भी पूरे पौधे में हर हिस्से में ले जाना ज़रूरी होता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है और अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी और खाने का। पहले हम देखते हैं कि सिंपल यूनिसेल्यूलर और सिंपल मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है। सिंगल सेल्ड पौधे जैसे कि क्लाइमेटोमोलास और मल्टीसेल्यूलर पौधे जैसे कि स्पाइरोगायरा, उनमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। अब सवाल ये है कि ये डिफ्यूजन क्या है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब घर में खाना बन रहा होता है रसोई में, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि जो खाने के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह से उनकी महक, उनकी खुशबू पूरे घर में हर कमरे में फैल जाती है। सो डिफ्यूजन पार्टिकल्स का मूवमेंट है उनके हायर कंसंट्रेशन से उनके लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में, जब तक पार्टिकल्स पूरी तरह से इवनली फैल नहीं जाते। अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हायर प्लांट्स में किस तरह से होता है। बड़े पौधों में डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत धीरे और स्लो प्रोसेस है, जबकि बड़े पौधों को बहुत जल्द पानी और खाने की ज़रूरत होती है। बड़े पौधों में एक अलग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से पानी और खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे घरों में पानी किस तरह से आता है। हमारे घरों में पानी ट्यूब लाइन और पूरे वाटर सिस्टम के थ्रू आता है। इसी तरह पौधों में भी ये सिस्टम होता है, ट्यूब्स के ज़रिए से खाने और पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो ट्यूब्स जो खाना पहुंचाती हैं पूरे प्लांट में उन्हें हम फ्लोएम कहते हैं, और जो पानी पहुंचाती हैं उन्हें हम जाइलम कहते हैं। जाइलम के ज़रिए से पानी और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है। जाइलम रूट, स्टेम और लीव्स हर जगह मौजूद होती है। पौधों की जड़ें पहले पानी जज़ब करती हैं ज़मीन से। रूट हेयर्स की वजह से पानी जज़ब करने का एरिया बढ़ जाता है। रूट हेयर से पानी रूट्स के जाइलम में जज़ब होता है, जहाँ से वो पूरे पौधे में जाता है। इसी तरह जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम चैनल्स से होता है या फ्लोएम ट्यूब्स के ज़रिए से होता है। वो भी ट्यूब्स के ज़रिए से पूरे पौधे में खाना पहुँच जाता है। अब एक टास्क आपके लिए। एक फूल लीजिए जिसकी डाली के 2 हिस्से होते हों। एक हिस्से को एक बीकर में डालिए जिसमें रेड इंक वाला पानी हो, और दूसरे हिस्से को डालिए उस बीकर में जिसमें ब्लू कलर का पानी हो। अब थोड़े दिनों के बाद देखिए कि फूल का रंग क्या होता है।